सीरियल वसुधा में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब वसुधा और देव का घर में वेलकम होने वाला है और यहां सभी लोग काफी खुश नजर आएंगे। लेकिन जो खुश नहीं होगी वह है चंद्रिका। वह कहेगी कि तुम दोनों का इस घर में स्वागत तो हो गया है, लेकिन हम तुम दोनों को कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। इसके बाद वसु कहती नजर आएगी कि माँ ने हमें सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरा दे दिया है, तो मैं बाबा के साथ वहीं रह लूंगी। देव जी। यह सुनकर देव शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वसु ने फैसला कर लिया है कि वह अपने बाबा के साथ उनके घर पर ही रहेगी। लेकिन वसु ने ऐसा क्यों कहा, चलिए बताते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। असल में होता यह है कि एक तरफ परिवार वाले काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देव के बाबा होश में आते हैं सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बधाइयां देने लगते हैं। वे देव, वसु और अपनी चंदा को भी बधाई देते हैं। सभी इस बात से खुश होते हैं कि आखिरकार उनका पूरा परिवार एक हो गया। इसके बाद दिव्या वसु से कहती है, वसु, एक काम करोगी? अगर बाबा साहेब तुम्हें चलने के लिए भी कहें तो उनके साथ जाने से मना कर देना, क्योंकि अब तुम्हें ही सब कुछ मिलने वाला है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, पैसा दौलत सब कुछ। यह सुनकर वसु परेशान हो जाती है और देव के साथ घर चली जाती है। वहां देव कहता है कि हमें बाबा साहेब के घर जाना चाहिए, लेकिन वसु मना कर देती है। वह कहती है कि अब बाबा साहेब ठीक हो चुके हैं और वैसे भी उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। इसके बाद दिव्या और अविनाश गिफ्ट्स और सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुछ तोहफे भेजे गए होते हैं। जब चंद्रिका उन गिफ्ट्स को देखती है तो वह शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं और हुकुमसा ने भी कुछ भेजा होता है। यह देखकर वसु भी हैरान रह जाती है। तभी दिव्या कहती है कि मैंने तो मजाक किया था कि मत जाना, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपका घर में अच्छे से वेलकम हो। यह सुनकर वसु खुश हो जाती है और दिव्या को गले लगा लेती है। लेकिन अगले ही दिन चंद्रिका फिर से कह देती है कि वह वसु और देव को आशीर्वाद नहीं देगी। यह सुनकर वसु को बहुत दुख होता है और वह सोचने लगती है कि अगर देवी हुकुम मुझे नहीं अपनाएंगी तो मैं इस घर में कैसे